देव क्लासेस स्पेशल में सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज के यूपी टेट जूनियर की फाइनल आंसर की आ गई है, जिसमें हम आपको सबसे पहला सेट हिंदी का देने जा रहे हैं। और ये आंसर की आपकी 100 में 100% सटीक आंसर है। बहुत ही वेरीफाई करके इसमें देखा गया है और तभी हम आपको चीज़ें दे रहे हैं। और उम्मीद करते हैं इनमें से एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं होगा यदि आपने सही किया है तो। ठीक है, फिर भी हम 99% प्रश्नों की गारंटी लेते हैं कि हाँ इतना आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट निकलेगा। 1% में अगर कोई याचिका दायर होती है तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा एक एक प्रश्नों को, और हम बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करेंगे व्याख्यान में, क्योंकि व्याख्यान तो डेली पढ़ाई जाती है, लेकिन आंसर की आपको हम बताएंगे और बहुत ही कम शब्दों में। तो फटाफट देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण विधि नहीं है। तो इसमें वाचन के लिए आपका व्याख्यान विधि सबसे सटीक आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा सही है। सेट हम सी बता रहे हैं, किसी का सेट ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। तो किसी के सेट में ये प्रश्न आगे और पीछे हो सकते हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा अपने स्तर से। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, इसमें कहता है निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य क्या है। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य होता है ये आपका स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। विकल्प नंबर इसमें दूसरा बिल्कुल सही होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, कहता है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। यह आपका जॉन अब्राहम ग्रियसर ने लिखा है। हम सीधे उत्तर की बात करेंगे, हमें चारों विकल्प भी नहीं पढ़ने हैं। आज का समय है जो सबसे कम समय में आपको सटीक आंसर मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अगला है बरहनी भावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत आए। ये आपका कुछ दोहा टाइप में दिया गया है। ये पूछा गया ये किसकी पंक्ति है। इसमें चार विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से मीराबाई इसका सटीक आंसर होगा। तो आप इसमें मीराबाई में टिक करिएगा, जिसने जो किया हो मिला लीजिएगा। अगला है, कहता है हिंदी का पहला पत्र है। हिंदी का पहला पत्र आपका उद्दंड मार्तंड है। इसमें अगला अगला देखिएगा, इसमें कहते हैं एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें कहता है छाट के बताना है। तो धर्म पालन में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं। तो धर्म पालन में सबसे ज़्यादा जो बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां हैं उनमें है आपका कमजोर मन, उद्देश्य व निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना, ये बाधा डालती हैं। अगला प्रश्न है आपका, कहता है संसार में बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है किसको। अपने कर्तव्यों को सबसे श्रेष्ठ माना है। निर्बलता में उपसर्ग और प्रत्यय का सही क्रम क्या है। तो निर धन बल धनता, मतलब ये तो गलत हैं आपके पूरे, जो राउंड लगा है यही आपका सही है। अगला है कायर में भाववाचक संख्या, कायर में आपकी कायरता होगी। अपना मतलब निकालने वाला व्यक्ति, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, स्वार्थी या स्वार्थपरक। इसमें एक चीज़ और भी दी गई थी, स्वार्थपरता, तो हम इसको स्वार्थपरक ना मान के स्वार्थपरता भी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन इसमें 99% आपका स्वार्थी ही सही होगा, 1% में नहीं कह सकते ये आपका स्वार्थपरता होता है तो। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही होना चाहिए, स्वार्थी। पंकज में कौन सा समास है। तो पंकज में आपका बहुब्रीहि समास है। आयोगवाह कहा जाता है, किसको कहा जाता है। अनुस्वार एवं विसर्ग को क्या कहा जाता है, आयोगवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 31 से लेकर आपके हो गए 42 तक। अब चलते हैं अगला 43 में। 43 में कहता है एक और अजगरही लखी एक और मृगराय, इस तरह की कुछ पंक्तियां दी गई हैं। कहता है इसमें कौन सा रस होगा। तो ये आपका भयानक रस है। इसमें 44 में देखिए, कहता है से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है। तो ये करण कारक के लिए होती है। उसने नहाकर भोजन किया, इसमें आपकी द्विकर्मक क्रिया है। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। इसमें गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। इसमें एक वाक्य और भी शुद्ध लग रहा है, लेकिन ये वाक्य हमारे हिसाब से सही होना चाहिए। एक वाक्य ये भी शुद्ध लग रहा है कि परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, ये भी वाक्य आपका शुद्ध लग रहा है, लेकिन अपने हिसाब से गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये आपका सरल भी है और शुद्ध भी वाक्य है। अगला है विद्यार्थी में कौन सी संधि है। विद्यार्थी में आपकी दीर्घ संधि होती है।
कानन का पर्यायवाची क्या होता है? कानन का आपका होता है वन। कानन का आपका हो जाएगा वन, क्योंकि वन का ही पर्यायवाची कानन है। अगला है वाक्य विग्रह का अर्थ क्या है? वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य खंडियों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। अगला प्रश्न है बिनु पग चले सुने बिनु काना। इस तरह की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इसमें कहता है कौन सा अलंकार होगा? तो आपका विभावना अलंकार होगा इसमें। अगला 51 नंबर का प्रश्न है आपका, कहता सूफी संतों की शैली क्या है? सूफी संतों की शैली जो होती है मसनबी होती है। अगला है गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? इसके गुड़िया भीतर गुड़िया के जो रचनाकार हैं वह मैत्रेयी पुष्पा। अगला है सो अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला है गोस्वामी तुलसीदास के निधन वाराणसी की किस घाट में हुआ था? ये आपके 80 घाट में हुआ था, वाराणसी के। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास। सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई का होता है सूची, बड़ी ची वाला लगाइएगा। परसिमन का हो जाएगा असीमन। धूसर, धूसर का हो जाएगा आपका गर्धब, पर्यायवाची। भूतो अर्थात जीवन द्वारा होने वाला दुख, इसके लिए अधिभौतिक एक शब्द हो जाएगा। अगला है ओट की चोरी निवरे निवरे का अर्थ क्या है? बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। तो बता दूं दोस्तों 6 मिनट 40 सेकेंड में हमारी पूरी आंसर की आपकी हिंदी की तैयार हो गई। इसी 30 प्रश्नों को बताने में कई व्यक्ति एक एक से 1.5 घंटे 2-2 घंटे का समय भी ले लेते हैं। तो बहुत ही कम शब्दों में हमने आपको सारा व्याख्यान किया, और ये पूरी आंसर की ये मान के चलिए एक एक शब्दों को मिलाकर तैयार की गई है, तो इसमें गलत होने की कोई संभावना नहीं है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे थे एक बार फटाफट लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जितने भी नए लोग हों, क्योंकि आपको यहाँ से यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट की सारी नोट्स निःशुल्क उपलब्ध होंगी यदि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9919425442। ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको हर अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें से हम आपको सामाजिक अध्ययन, इंग्लिश और बाकी अन्य चीज़ों को बताएंगे।